बकरा आयत नंबर 6 अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और बेशक जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है इनके हक में दोनों बातें बराबर हैं। आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हदीस कुदसी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम और बुखारी शरीफ, ये दोनों की हदीस है। अल्लाह पाक कहते हैं, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, लेकिन होगा वही कि जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तू हवाले कर देगा उसके कि जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने मेरी नाफरमानी की और अपनी चाहत के पीछे भागा, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें कि जो तेरी चाहत है, लेकिन होगा वही कि जो मेरी चाहत है। सिर्फ मेरी और आपकी और ये पूरी दुनिया की जिंदगी का जो निचोड़ है, वो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ इन्हीं अल्फाज के अंदर है। अगर आप सोचें कि अल्लाह पाक आपसे कह रहे हैं कि ए इंसान, तू मेरी चाहत के पीछे जो है वो भाग, तो मैं तुझको तेरी चाहत भी दे दूंगा। डिफाइंड, सामने बिल्कुल साफ अल्फाज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि अल्लाह पाक ने कहा कि आपने सिर्फ मेरी चाहत के पीछे भागना है। अगर आप अपनी चाहत के पीछे भागते हो, तो एक बार याद रखना कि अल्लाह ने तुम्हें थका देना उसमें कि जो तुम्हारी चाहत है। अगर आप इसके अंदर हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर अल्लाह की मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, तो याद रखें कि आप आखिरत की जिंदगी जो है वो अपनी मर्जी की गुजारेंगे। और अगर आप जिंदगी जो दुनियावी जिंदगी है वो आप अपनी मर्जी से गुजारते हैं, तो फिर आप ये भी याद रखिए कि आखिरत में जो है वो फिर अल्लाह की मर्जी चलेगी। फिर अल्लाह जो चाहेगा वो आपके साथ करेगा। कितने सख्त अल्फाज, हो सकता है आपको जहन्नुम मिल सकती है। अगर आप दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो अपनी मर्जी की गुजारेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, तो आखिरत की जिंदगी जो है वो आप जो है वो अल्लाह की मर्जी की गुजारनी पड़ेगी आपको। लेकिन अल्लाह तो गफूर रहीम है। कैसे बेहतरीन किस्म के अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि तुम मेरी चाहत के पीछे आओ, तो मैं तुमको वो भी दूंगा जो तुम्हारी चाहत है। लेकिन अगर इंसान नहीं समझता, नहीं इस बारे में सोचता, तो वो कहते हैं ना, वो सूरह आराफ की जो आयत है, आयत नंबर 179 से आगे, कि ये चुपायों की मानिंद है और इनसे भी गए गुजरे हैं, कि जो सोचते ही नहीं है कि इन्होंने आगे क्या करना है। सिर्फ दुनिया के अंदर जो है वो सबसे सीरियस क्रिएशन जो है अल्लाह की, वो इंसान है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये दुनिया जो है वो इंसान के लिए बनी है, और उसी इंसान ने अल्लाह को सबसे ज्यादा नॉन सीरियस लिया हुआ। अगर ये हदीस कुदसी, अगर आप ये सुन के अगर फिर भी आप अपनी लाइफ को नहीं चेंज कर सकते या नहीं बदल सकते और अल्लाह और उसके रसूल की राह पे नहीं चल सकते, तो कुरान का तो फिर वाज़िया फतवा है। सूरह बकरा आयत नंबर 6 अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और बेशक जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है इनके हक में दोनों बातें बराबर हैं। आप इनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम।